न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात यूपी के महादंगल की। यूपी की चुनावी जंग में लुंगी, जालीदार टोपी, गुंडे और जिन्ना के बाद अब लाल टोपी भी शामिल हो गई है। मंगलवार को पीएम मोदी ने गोरखपुर रैली में बिना नाम लिए विपक्ष पर करारा हमला बोला। पूर्वांचल की धरती को कई सौगात देने के साथ ही विपक्ष को उन्होंने घेरा। इस रिपोर्ट को देखिए। आपका व्यक्तित्व, आपका नाम हमें ऊर्जा से भर देता है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। पीएम मोदी का विपक्ष पर ये सीधा हमला मतलब है कि अब यूपी के महादंगल में पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है। गोरखपुर से पीएम मोदी ने बता दिया कि इस बार भी पूर्वांचल विपक्ष के हाथों में नहीं आने वाला। पीएम मोदी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर तीखा वार किया। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। पीएम मोदी 2 महीने में आज चौथी बार पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे और गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 8,603 करोड़ की लागत से तैयार फर्टिलाइजर फैक्ट्री और करीब 1,000 करोड़ की लागत से तैयार एम्स शामिल हैं। खास बात यह है कि इन दोनों का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने 2016 में किया था। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी। लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर 2022 के लिए बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। इसलिए पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पूर्वांचल में ही सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर है और दूसरा पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी भी पूर्वांचल का ही हिस्सा है। पीएम मोदी ने जहां विकास के एजेंडे के साथ साथ विपक्ष को घेरने का प्लान बनाया, वहीं सीएम योगी भी विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने में जुटे हैं। विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ ही अकेला इलाका रहा है जहां बीजेपी कमजोर रही है। इसलिए इस बार बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल में लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी के दौरे से जहां बीजेपी को चुनाव में बम्पर जीत की उम्मीद है, वहीं विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। 2017 में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी के पास पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी का भी चेहरा है।
एक विकास का चेहरा तो दूसरा हिंदुत्व का। इन दोनों ही चेहरों से इस बार बीजेपी पूर्वांचल में सत्ता का समीकरण फिर बदलने की तैयारी में है, जिसकी तस्वीर बयां करते हैं पूर्वांचल में एक के बाद एक हो रहे विकास के काम और काशी से लेकर मिर्जापुर के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण। चुनाव से पहले जिस तरह पीएम मोदी और सीएम योगी पूर्वांचल में विकास के कामों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, उसकी कार्ड विपक्ष अब तक नहीं ढूंढ पाया है। गोरखपुर से अविनाश सिंह और दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी का पूर्वांचल क्यों सियासत में अहम है, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है। पूर्वांचल में 24 जिले आते हैं और यहां विधानसभा की कुल 142 सीटें हैं। विधानसभा में जो हिस्सेदारी है वो करीब 35% की है, यानी जाहिर सी बात है जो यूपी की सत्ता का गेटवे है वो पूर्वांचल है। यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटें और 403 सीटों में से अगर यहां की सीटों की अगर बातचीत करें, यानी पूर्वांचल की सीटों की अगर बातचीत करें, तो ये हिस्सेदारी करीब 35% होती है, जिसका जिक्र हमने अब से थोड़ी देर पहले किया। इसीलिए पूर्वांचल के लिए सियासी घमासान मचा है और पूर्वांचल यूपी की सत्ता के लिए एक गेटवे की तरह है और यही वजह है कि सारी पार्टियां जोर लगा रही है पूर्वांचल में। अब ये भी जान लीजिए कि पूर्वांचल खास क्यों है। पूर्वांचल क्योंकि सत्ता की चाबी है, सत्ता का गेटवे है, इसीलिए पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार ने अब तक पूर्वांचल को कई सौगातें दी हैं। अब ये सौगातें क्या हैं, जरा इन पर भी आप नजर डालिए। एक एक करके आप देखिए। गोरखपुर में खाद कारखाना है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एम्स का वहां पर उद्घाटन किया गया है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, इसके साथ ही एक और जिला वाराणसी जो कि खुद पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पूर्वांचल, वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यहीं पर वो हवाई पट्टी है जहां पर फाइटर प्लेन लैंड कर सकते हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे। मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बार बार इसकी वो समीक्षा करते रहते हैं। तो ये सारी सौगातें पूर्वांचल को दी गई हैं। वजह बिल्कुल साफ है, विकास के रास्ते पर आगे चलकर बीजेपी पूर्वांचल को साथ कर यूपी की सत्ता में एक बार फिर से काबिज होना चाहती है। पूर्वांचल दांव से क्या बीजेपी यूपी की सत्ता पर फिर से काबिज हो सकती है? क्योंकि यूपी चुनाव की कमान संभालते हुए पीएम मोदी ने अपने पूर्वांचल के दौरे पर जहां कई विकास की सौगातें दी, वहीं इशारों में विपक्ष को जमकर लताड़ा भी। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। जिस पूर्वांचल को मिशन यूपी की जीत का रास्ता माना जाता है, बीजेपी उस पूर्वांचल को फतह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पूर्वांचल की ये वही जमीन है जिसने देश को अब तक 5 प्रधानमंत्री दिए हैं और जहां से पीएम पहले भी पूर्वांचल के विकास की जरूरत बता चुके हैं। लिहाजा विरोधियों पर सियासी वार और तीखे हमले के साथ पूर्वांचल में विकास का एजेंडा बढ़ाकर बीजेपी यूपी में दोबारा सत्ता हासिल करने की तैयारी में लगी। आखिरकार पूर्वांचल में ऐसी क्या खास बात है कि बीजेपी यहां पूरा जोर लगा रही है? दरअसल यूपी के इस इलाके में कुल 21 जिले आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की 130 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और इनमें से 26 सीटें पूर्वांचल में हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि पूर्वांचल को यूपी की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता क्यों कहा जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल की 26 में से 19 सीटें बीजेपी, 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल, 4 सीटें बसपा और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। वहीं इससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 23 सीटें जीत ली थीं, अपना दल को 2 और 1 सीट एसपी को मिली थी। इसके उलट 2009 में चुनाव में बीजेपी को इनमें से केवल 4 सीटें मिली थीं, वहीं एसपी बीएसपी ने 9 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें आई थीं। यूपी 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पूर्वांचल की 100 सीटें जीती थीं और सत्ता पर काबिज हुई थी। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल से 84 सीटें जीती थीं और सत्ता पर काबिज हुई थी। इस लिहाज से पूर्वांचल की सियासत की अहमियत यूपी में समझी जा सकती है। अब पूर्वांचल के सियासी मिजाज को भी समझ लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में से 100 सीटें जीती थी। बीजेपी का ऐसा प्रदर्शन तब था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे।
अब 2017 से सूबे में योगी की सरकार है और पूर्वांचल के विकास को लेकर काफी कुछ काम किया गया है। करीब महीने भर पहले ही पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। इससे पहले 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्होंने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। योगी ने भी मुख्यमंत्री रहते पूर्वांचल के विकास को हमेशा से अहमियत दी है। इसके साथ ही पूर्वांचल में मोदी फैक्टर की भी अहमियत है। पीएम मोदी पिछले 2 महीने में 3 बार पूर्वांचल आ चुके हैं। खाद कारखाना और एम्स की सौगात देकर बीजेपी पूर्वांचल में विकास के रथ को तेज करने में जुटी है। गोरखपुर में पीएम मोदी की सभा के दौरान मंच पर अब इन तस्वीरों पर गौर फरमाई। अपने साथ मंच पर पहली बार एनडीए के सहयोगी दलों को जगह देकर यूपी में सियासी संदेश देने की ये कोशिश है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद का पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने का मतलब साफ है। बीजेपी पूर्वांचल में जातिगत समीकरण भी साधने में जुटी है। पूर्वांचल के 95 से 100 सीटों पर निषाद मत अच्छी तादाद में हैं। हालांकि निषाद पार्टी ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के साथ गठबंधन कर 72 सीटों पर किस्मत आजमाया था, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। हालांकि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में है। करीब 70 विधानसभा सीटों पर राजभर वोटर्स हार जीत तय करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में बीजेपी सभी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में भी लगी हुई है और यही वजह है कि पीएम ने भी एक बार फिर पूर्वांचल को ही जीत का रास्ता बनाया है और चुनावी कमान संभालते ही विकास का चैप्टर खोल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी ने लाल टोपी को लेकर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। एक गीत जारी कर बीजेपी को किस तरह जवाब दिया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उन आंखों में खटकती है समाजवादी टोपियां। भारत माता की। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ही यूपी में शुरू हो गया है टोपी युद्ध। एक और यूपी वालों को बिना किसी का नाम लिए लाल टोपी वालों से सावधान रहने की बात कही जा रही है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। तो दूसरी ओर यूपी के लाल टोपी वाले यानी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ओर से पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने 35 सेकंड का टोपी सॉन्ग रिलीज कर दिया। जवान के जुनून को, गरीब के सुकून को, लड़ा के खुद आवाम को, जो चूसते हैं खून को, उन आंखों में खटकती है समाजवादी टोपियां। यानी यूपी की सियासी लड़ाई अब टोपी पर आ गई। एक ओर से टोपी पर वार हो रहा है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। तो दूसरी ओर से आलोचना करने वालों को टोपी सॉन्ग के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ये इनकलाबी टोपियां, ये लाल रंग टोपियां, समाजवादी टोपियां, समाजवादी टोपियां, ये इनकलाबी टोपियां, ये लाल रंग टोपियां, समाजवादी। इस टोपी युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोरखपुर रैली से हुई, जहां पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए लाल टोपी पहनने वालों पर निशाना साधा। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। अपनी रैली में पीएम मोदी ने साफ आरोप लगाया कि लाल टोपी वालों को घोटाला करने और माफिया को संरक्षण देने के लिए सत्ता चाहिए। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कहकर ही नहीं रुके, उन्होंने यूपी की जनता को लाल टोपी वालों से सावधान रहने को भी कहा। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए,
आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। गोरखपुर में पीएम मोदी ने लाल टोपी को निशाना बनाया तो समाजवादी पार्टी ने पहले तो टोपी सॉन्ग रिलीज किया। जवान के जुनून को, गरीब के सुकून को, लड़ा के खुद आवाम को, जो चूसते हैं खून को, उन आंखों में खटकती है समाजवादी टोपियां। फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस, लखीमपुर, महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया बल्कि बीजेपी के आरोपों की भाषा को लेकर निशाना भी साधा। आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। जाहिर है कि यूपी की सियासी लड़ाई अब दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गई है, जहां टोपी युद्ध भी है और टोपी सॉन्ग भी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सूबे की सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में क्या रूप लेती है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त पर रिकॉर्ड ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।